सोने का अंडा और दो कबूतर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में दो दोस्त रहते थे, सोनू कबूतर और मोनू कबूतर। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सोनू और मोनू जितना हो सके उतनी बाकी जानवरों की मदद किया करते थे। वो दिन भर जरूरतमंद जानवरों की सेवा करते थे। एक दिन जंगल में कुछ हाइना आ जाते हैं और उस जंगल में नास धूस करने लगते हैं। जंगल के कुछ जानवर उनसे बात करने जाते हैं। तुम सब कहाँ से आए हो और इस जंगल में नास धूस क्यों मचा रहे हो? क्या बात है? तभी उन हाइनों में से एक हाइना कहता है, हम बाजू वाले जंगल से आए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शाहमृग का सोने का अंडा था जो हमें चाहिए था, पर वो जंगल से चोरी हो गया है और हमें लगता है वो इसी जंगल में है। सोने के अंडे का तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें वो अंडा क्यों चाहिए? क्या उस शाहमृग ने तुम्हें उसका अंडा ढूंढने यहाँ पर भेजा है? ये सवाल सुनते ही सारे हाइना बहुत जोर से हंसने लगते हैं। इस जंगल के सभी जानवर बहुत बेवकूफ लगते हैं। जंगल इतना बड़ा है, पर इस जंगल के जानवरों में थोड़ा भी दिमाग नहीं। इस जंगल के जानवरों की ऐसी बेइज्जती मैं सुनकर नहीं लूंगा। अगर तुम्हें इस जंगल से सही सलामत वापस जाना है तो थोड़ा सोच समझ कर बात करो। राजा शेर खान, हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो अंडा सोने का है। हमारे जंगल में कभी किसी ने वैसा अंडा नहीं देखा था, इसलिए हमारे राजा ने वो अंडा उस शाहमृग से जबरदस्ती करके हमें लाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें वो अंडा अपने पास चाहिए था। पर वो अंडा अब हमसे चोरी हो गया है। हमें किसी भी कीमत पर वो अंडा चाहिए। राजा शेर खान को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उन हाइना ने शाहमृग का अंडा चुरा लिया। पर राजा शेर खान कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस जंगल के राजा को वो अंडा चाहिए था। अगर राजा शेर खान उन हाइना को मार देते तो दो जंगल में अच्छे संबंध नहीं रहते थे। राजा शेर खान उन हाइना को ये कहकर वापस भेज देते हैं कि अगर हमारे जंगल में किसी को भी वो अंडा मिला तो हम जरूर वापस कर देंगे। हाइना वापस चले जाते हैं। ये बात जंगल के सभी जानवरों को पता चलती है और साथ साथ मोनू और सोनू को भी पता चलती है। मोनू और सोनू तालाब के पास यही बात सोच रहे होते हैं, तभी सूरज की किरणें उनके मुंह पर चमकने लगती हैं। वो देखते हैं तो सामने एक खड्डे में वो सोने का अंडा था। मोनू और सोनू वो देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें क्या करना है वो उन्हें समझ नहीं आता। सोनू, हमें कुछ करना होगा, पर क्या? क्या हम ये अंडा राजा शेर खान को सौंप दें? नहीं सोनू, अगर हम ये अंडा राजा शेर खान को दे देंगे तो राजा शेर खान वो अंडा उन हाइना को दे देंगे और पता नहीं वो इस अंडे के साथ क्या करें। सही बात है मोनू। और तभी वो दोनों सोच लेते हैं कि उस अंडे का ख्याल वो दोनों रखेंगे। जंगल के सभी जानवरों से छुप छुप कर सोनू और मोनू उस अंडे का ख्याल रखने लगे। किसी की नजर ना पड़े इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय वो अंडा टूटने लगता है। सोनू और मोनू ध्यान से उस अंडे की तरफ देखने लगते हैं। उस अंडे से धीरे धीरे करके शाहमृग का बच्चा बाहर आता है और वो भी पूरा सोने का होता है। उन दोनों ने कभी भी सोने का जानवर नहीं देखा था, इसलिए वो चौंक कर उस बच्चे को देखने लगते हैं। वो बच्चा बाहर आता है। मोनू और सोनू को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि वो अगर राजा शेर खान को इस अंडे के बारे में बता दे तो राजा शेर खान उन पर बहुत गुस्सा करेंगे और जंगल के बाकी जानवर भी उन पर गुस्सा हो जाएंगे और वो अंडा इन दोनों से छीन लेते हैं। तो इस बच्चे को वो हाइना को दे देंगे और पता नहीं वो हाइना इस बच्चे के साथ क्या करेंगे। वो ये सब सोच रहे होते हैं, तभी वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सोनू और मोनू घबरा जाते हैं। लगता है इसको बहुत भूख लगी है। उसको हम क्या खाना दे?
वो तालाब के पास उसे खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी शेर खान वहाँ पर आ जाते हैं। सोनू, तुम क्या कर रहे हो? सोनू शेर खान को देखकर बहुत घबरा जाता है। कुछ नहीं शेर खान, बस ऐसे ही। सोनू शेर खान के साथ बात कर ही रहा होता है, तभी वो बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है। शेर खान वो आवाज सुनकर उस बच्चे के पास चले जाते हैं। सोने का शाहमृग देखकर वो भी चौंक जाते हैं और शेर खान को पूरी बात समझ आती है। अच्छा, तो तुम दोनों को वो अंडा मिल गया था? सोनू और मोनू कुछ नहीं कहते। तुम दोनों इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम दोनों ने इस अंडे का ख्याल रखा, बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। क्या? पर आप तो अंडे को उन हाइना के हवाले करने वाले थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर अपना रिश्ता बाजू वाले जंगल से खराब हो जाए तो जंगल के जानवरों की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए मैं उन हाइना को कुछ नहीं कह सका। सोनू और मोनू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शेर खान, पर आप इस बच्चे के साथ क्या करें? जब से वो हाइना इस जंगल से गए, तब मैं उस शाहमृग को ढूंढ रहा हूँ जिसका अंडा उन्होंने चुराया था। कल ही मुझे वो शाहमृग का पता चला। मैंने उसे जंगल में आने को कहा था। वो कभी भी यहाँ आ सकती है। 2 दिनों बाद वो शाहमृग जंगल में आती है। अपना बच्चा सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। शेर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। नहीं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल तो सोनू और मोनू ने रखा है। तुम उन्हें शुक्रिया करो। शाहमृग सोनू और मोनू को दिल से शुक्रिया करती है। शेर खान उस शाहमृग और उसके बच्चे को उसी जंगल में रहने को कहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। सभी जंगल के जानवर इस निर्णय से बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें कोई चीज सही लगे तो दूसरों की परवाह करे बिना उस चीज पर मेहनत करनी चाहिए। अपनी मेहनत का फल अच्छा ही होता है। 3 पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो 1 नंबर का भुलक्कड़ था और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। ये तो मेरे बाएं पंजे का खेल है, चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच, हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते,
वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं, ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हां, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला। और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया। एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल।